लेट्स सी के ये वर्ल्ड कप कहाँ जाता है, और उससे पहले हमारे पास वर्ल्ड कप भी है, तो सॉरी आईपीएल भी है, तो देखते हैं। तो ठीक तो कहा आपने, वर्ल्ड कप ही है वो। आज के जमाने का वर्ल्ड कप है वो। चलो गलती से T20 लीग का वर्ल्ड कप है सच वो। ऐसे ही निकलता है गलती से। चलो। वाह मोदी जी, वाह वाह मोदी जी। हाँ। अरे मैं ललित जी की बात कर रहा हूँ। हेलो ललित जी, हाय। और अपने टॉपिक को बैक वेस्ट इंडीज पर ही लाएं तो वेस्ट जो कि इंडीज। आपका बैकग्राउंड है। यस बिल्कुल यार, मतलब मैं वो वेस्ट इंडीज का ही टॉपिक था, तो मैं थोड़ा मैंने बैकग्राउंड देखा तो मैंने कहा चलो थोड़ा फील में आ जाते हैं वेस्ट इंडीज वाली। यही मजा है एंटीगा पहुंचो, ट्रिनिडाड पहुंचे तो अपने भाई को मत भूल जाना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियर माइंड पर। और हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे दोस्त, हमारे गेस्ट देव त्यागी, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और कोर्ट एट पॉइंट और क्रिकेट क्रॉनिकल्स उनकी वेबसाइट्स है जिनके ऊपर वो रेगुलरली अपनी क्रिकेट जगत से जुड़ी खबरें शेयर करते रहते हैं, और एक अलग इंसाइट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं, और हमारी नॉलेज गेन करने के लिए बहुत ही मतलब एक हमारी लाइफ से जुड़े हुए दो ऐसी पोर्टल्स हैं जिसको मैं हमेशा अपनी नॉलेज गेन करने के लिए यूज करता हूँ। होपफुली वो आपके लिए भी मतलब कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेंगे। इफ यूर एक्चुअली में आप स्पोर्ट्स को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप इन दो पोर्टल्स को जरूर फॉलो करें। एंड ज्यादा देर नहीं लूंगा, जस्ट आज का टॉपिक मैं आपके सामने रखूंगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लैंड स्टोर टू ऑफ वेस्ट इंडीज, जो कि 3 ODIs एंड 5 T20s खेले जाएंगे जस्ट बिफोर द आई मीन नॉट जस्ट बिफोर बट बिफोर द T20 वर्ल्ड कप विच विल बी हैपनिंग इन एक्चुअली वेस्ट इंडीज। सो देव त्यागी, एक्चुअली आई स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर मेरे। और बस थैंक यू आशीष सो आपसे मच। पूछना चाहूंगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस सीरीज के को लेकर। हाय आशीष, पहले तो न्यूक्लियर माइंड का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने इतने इतने काइंड और इतने मीठे शब्द बोले मेरे लिए। और मैं अब आज रात और कल 2 दिन अब मैं मीठा नहीं खाऊंगा। और आपने इतनी प्रशंसा की मेरी, पता नहीं मैं उसके काबिल हूँ कि नहीं, लेकिन हाँ, एक सार्थक प्रयत्न जरूर कर रहा हूँ कि क्रिकेट जर्नलिज्म की इंटेग्रिटी को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा योगदान करने का, यही हमारी कोशिश रहती है। एंड बट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने आज रखा है पॉडकास्ट का, वेस्ट इंडीज। एंड I think now it has almost become like a shadow. Like whenever I write something or whenever people talk about me in cricket, my friends when they talk about when I get questions posed on cricket, ऐसा ऑटोमेटिकली हो गया कि वेस्ट इंडीज से रिलेटेड होगा। तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छा ही लगता है। पर आपके सीधे सवाल का जवाब, मैं इस सीरीज को लेकर के बहुत एक्साइटेड हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय कप्तान है वेस्ट इंडीज के, शे होप, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ये 3 ODIs की जो सीरीज है, इसमें वो अपना पूरा सर्वस्व दें। और ही शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर इसलिए, मेरे ख्याल से एक एडेड जिम्मेदारी है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दैट्स बिकॉज निकोलस पूरन नहीं है सीरीज में। ब्रैंडन किंग है। ब्रैंडन किंग ने सुपर 50 जो अभी टूर्नामेंट हुआ था, जो कि जिसको कहा जा सकता है कि वो वेस्ट इंडीज के लिए एक सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बराबर है, हम्म। तो उसमें ब्रैंडन किंग खेले नहीं थे। लेकिन ब्रैंडन किंग, गनीमत है कि वो ओडीआई सीरीज में हैं। शमार ब्रुक्स जो कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में थे, अब नहीं है। जेसन होल्डर नहीं है। जेसन होल्डर T10 के लिए काफी एक्साइटेड है। मैंने आज उनकी टी शर्ट देखी जिसमें उन्होंने अतरंगी टी शर्ट पहनी हुई थी कलर की, जिसमें T10 लिखा हुआ था, अबू धाबी। तो एक ऐसे समय में जब आपको, हम नहीं कह सकते कि कौन से क्रिकेटर्स के ऊपर कितना प्रेशर है। वेस्ट इंडीज की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज की बात होती है, फाइनेंशियल लैक ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात होती है। तो हमें बिल्कुल कोई हक नहीं है, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं बैठ के बोलूं कि कौन कौन से क्रिकेटर को देश के लिए खेलना चाहिए, कौन से नहीं। लेकिन ये बात जरूर है कि एक ऐसे समय में जब शे होप खुद सीपीएल में हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं आशीष इस साल, 2023 एडिशन सीपीएल का, उसके बावजूद वो नेतृत्व कर रहे हैं अपने देश का ओडीआईज में। तो ये एक बहुत सही दिशा उन्होंने पकड़ी है, लोगों को ये ढांढस बताया है कि नहीं यार, देश के लिए भी खेला जा सकता है। इट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग थिंग्स इन लाइफ। यस, इजियर सेड देन डन। अगर आप मुझे अभी कह दें कि देव अभी आप 2 आर्टिकल लिख के दो और पॉडकास्ट के बाद और उसके बाद डिनर भी है, फैमिली डिनर, तो शायद मैं ना कर पाऊँ। तो जिंदगी जो है वो पूरी बैलेंस पे टिकी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद कुछ लोगों को और सोचना चाहिए वेस्ट इंडीज एज अ कंट्री के लिए,
लेकिन जी हाँ, ये बड़ी एक्साइटिंग सीरीज होगी। जॉस बटलर अंडर प्रेशर खेलेंगे, नए चेहरों के साथ खेलेंगे। मार्क वुड नहीं है, स्टोक्स नहीं है, वोक्स नहीं है, नए चेहरों को मौका दिया गया है। 4 या 5 नए गेंदबाजों को मौका दिया गया है। वेस्ट इंडीज अपनी सरजमी पे खेल रहा है, तो एक बड़ी एक्साइटिंग कंपेरेटिव सीरीज हो सकती है। तो मतलब इतना बड़ा अपने मतलब एक्साइटमेंट दिखाई कि भैया आप मतलब आई गेस वेस्ट इंडीज के बाद आप ही हो जो इतने एक्साइटेड हो इस सीरीज को लेकर, मेरे हिसाब से तो। सो और मैं जानना चाहूंगा मतलब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की बात हो रही है, बट मैं लाना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया को बीच में। जिस तरीके से वो T20 वर्ल्ड कप के डिफेंडिंग चैंपियंस रहे हैं और उन्हें मतलब कहीं से भी ये माना नहीं जा रहा था कि वो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। और अब 50 ओवर वर्ल्ड कप की भी बात करें तो उससे पहले वो साउथ अफ्रीका से सीरीज हारे थे, ठीक है। उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया को, और जैसे उनकी शुरुआत रही वर्ल्ड कप में, तो ऐसा लग रहा था कि वो बिलो द टेबल 10 या 9 नंबर पर ही रह पाएंगे। और वो एंड में जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया और वो लगातार 8-9 मैच जीते, तो और अगर 2007 को भी हम देखें, लास्ट टाइम जब वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप हुआ था, तो तब भी ऑस्ट्रेलिया ने ही वर्ल्ड कप जीता था। तो कुछ कहीं ना एक कहीं दिवसीय वर्ल्ड कप 50 ओवर। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। तो मतलब T20 भी एक तो वो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, दूसरा उन्होंने उस पिच पे ऑलरेडी 50 ओवर वर्ल्ड कप, तो एक कहीं ना कहीं जीतने की चाह ऑस्ट्रेलिया की खत्म नहीं हो रही। तो आप उसको कैसे लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया यार, ऑस्ट्रेलिया के बारे में कोई क्या कह सकता है? मतलब उनको जो कंगारू कंगारू कह के कभी कभी हम हमारे देशवासी हम लोग काफी पैशनेट और जज्बाती ज्यादा हो जाते हैं। हम्म, फिर हम बताते हैं कि टाइगर घुसा मार रहा है कंगारू को और कंगारू के हाथ में बॉक्सिंग ग्लव है और कंगारू फुदक रहा है। तो उन्होंने हमें ही फुदका दिया हमारे देश में घुस करके। तो हम क्या बोलेंगे, घुसपैठियों ने इंडिया को मारा, धूल चटाई? नहीं ना, वी कांट राइट दिस कंट्रोवर्शियल हेडलाइंस। बट बिल्कुल आप अगर देखो, ऑस्ट्रेलिया की जितनी सराहना की जाए, जितना उनकी तारीफ की जाए, शायद उतनी कम है। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने के मकसद से उतरेगा, और उन्होंने, उनसे यही मुझे उम्मीद है कि वो सबको बड़ी कड़ी फाइट दें। लेकिन कहीं ना कहीं देशवासी होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते और हिंदुस्तान क्रिकेट टीम का बहुत बड़ा प्रशंसक होने के नाते, मुझे ये जरूर उम्मीद है कि हम कम से कम अगर एक बार उनके साथ फाइनल मुकाबला खेलें, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप फाइनल हो जाए, तो हमें खेलना चाहिए उनको हराने के मकसद से, लेकिन कोई बदले की भावना के साथ नहीं। और बहुत मुश्किल जरूर होगा, बहुत कठिन होगा, क्योंकि वो एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। एंड बिल्कुल समटाइम्स आशीष, आई ऑल्सो थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, it all boils down to keeping you cool under pressure in sports, especially not only in all facets of life, बट हम लोग क्या है कि मुझे ऐसा लगता है, और आई एम श्योर ये आंसर सुन करके हमारे जज्बाती इंडियन फैंस, जिनको मैं फैन बॉयज बोलता हूँ, आप समझते हैं फैन बॉयज, या वो नाराज ही होंगे। हम वी आर ऑल हाइप मॉन्स्टर्स यार। वी लाइक हाइप, यू नो, we try to mix sometimes passionately. I mean, we love our sport so much that we hype our players, और हम उनको खुदा बना देते हैं, भगवान बना देते हैं। बट हमें समझना पड़ेगा कि चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे रोहित हो, और अब जसप्रीत बुमराह, जिनकी बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, सूर्य कुमार यादव, उन सबको प्रेशर में अपने आप को कैसे ढालना है, ये हमें सीखना पड़ेगा। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात आपने करी, तो मेरे मन में तो सर्वोच्च एग्जाम्पल, उदाहरण जो है, वो ट्रेविस हेड बन के आते हैं। कि आपने और मैंने कम से कम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ट्रेविस हेड शतक मारेंगे। बिल्कुल बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप का जो फाइनल था अहमदाबाद में, जिसमें हिंदुस्तान की माइट दिखाई जा रही थी, एंड वी वर ट्राइंग टू मार्केट आवरसेल्व्स एज वी मस्ट, बिकॉज वी आर अ प्राउड डेमोक्रेसी, इफ वी कैन स्टिल बी कॉल्ड दैट, एंड आई होप वी स्टिल कैन बी कॉल्ड दैट। बट एंड में वही हुआ कि वो हमारे खेमे से मैच चुरा के निकल गए, हमारी आंखों के सामने, हमारी नाक के सामने, हम कुछ नहीं कर पाए। तो बिल्कुल यही है, यहाँ पे बैठ के कहना आसान होगा आशीष, क्या होता है एंड में वो तो हमें ही पता है कि इट इज सो डिफिकल्ट। बट उम्मीद करते हैं कि इंडिया बहुत अच्छा खेले, बहुत काबिल खेले, और ऐसा कोई मैच देखने को ना मिले जिसमें हमने पाकिस्तान को शायद हल्के में लिया था T20 वर्ल्ड कप में, हम्म, लास्ट टाइम 2021 में हुआ था। और अ, उसमें उन्होंने 10 विकेट से हरा दिया था, बिल्कुल 10 विकेट से बिल्कुल शिकस्त की थी। और बिल्कुल हमारे देश में क्या एड्स बन रहे, किसी और देश में, एक मैं मुद्दा उठाना चाहूंगा, मौका मौका के एड्स बनाने की कोई जरूरत थी? नाक की खानी पड़ी हमें, मुंह की बिल्कुल। खानी पड़ी क्या? हाँ तो मतलब किसी को भी अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए यार। और हमने मतलब इतने सारे साल से हम क्रिकेट देख रहे हैं और हमने लाइव एग्जांपल्स देखे हैं कि भाई जो
अंडरडॉग्स होते हैं हमेशा। और हर वर्ल्ड कप में बेशक वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाती कुछ टीम्स, बट आप देखो जैसे अफगानिस्तान हो गई, नीदरलैंड्स हो गई, एंड रिसेंटली युगांडा आल्सो क्वालिफाइड फॉर द T20 वर्ल्ड कप। तो यू which is नेवर a नो। win for the sport. यस एक्चुअली। एंड तो ऐसी टीम्स जब आके बाहर आती हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ समवन इज ट्राइंग के वो भी स्पोर्ट्स को उतने ही उनके कंट्री में भी ऐसे ही स्पोर्ट्स को देखा जाए। और वो जब जब नए उनके हौसला अफजाई जो करनी चाहिए उतनी करनी चाहिए जितने हम इंडिया की करते हैं। मतलब उन्होंने भी कुछ बिल्कुल तो ऐसा किया है कि इतनी सारी कंट्रीज को छोड़ के वो कहीं से निकल के आगे, और युगांडा का नाम एकदम से सुनने को आता है, अरे यार मतलब न्यू टीम। तो अच्छा लगता है जब हम्म, ऐसी नई टीम्स वर्ल्ड कप्स में खेलती हैं। और अपने टॉपिक को बैक वेस्ट इंडीज पर ही लाएं तो वेस्ट क्योंकि इंडीज। आपका बैकग्राउंड है. यस बिल्कुल यार, मतलब मैं वो वेस्ट इंडीज का ही टॉपिक था तो मैं थोड़ा मैंने बैकग्राउंड देखा तो मैंने कहा चलो थोड़ा फील में आ जाते हैं वेस्ट इंडीज वाली। यही मजा है एंटीगा पहुंचो, ट्रिनिडाड पहुंचो तो अपने भाई को मत भूल जाना. तो भाई वेस्ट इंडीज जो है क्या कहते हैं वो भी कोई कम नहीं है। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया की तारीफ कर रहे हैं तो उतनी तारीफ हमें वेस्ट इंडीज की भी करनी चाहिए, बिकॉज दे आर डिफेंडिंग, सॉरी नॉट डिफेंडिंग बट टू टाइम T20 वर्ल्ड कप विनर्स, राइट। और डेरन सैमी हमारे दिमाग में आता है जब भी T20 वेस्ट इंडीज की बात होती है। तो कहीं ना कहीं टीम में एक जज्बा था, जो वो 2 बार वर्ल्ड कप जीते और मतलब अच्छे से इंडिया में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। और मतलब और भी एक और वर्ल्ड कप उन्होंने जीता है। तो वेस्ट इंडीज को कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी उन दोनों वर्ल्ड कप से, और कहीं ना कहीं वो अपने बैक ऑफ माइंड में दे सोचेंगे कि यार जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वेस्ट इंडीज बिल्कुल. उसी उसी माइंड से उतरेगा अब की बिल्कुल. बार वर्ल्ड कप में, या वो थोड़े मतलब बेस्ट. कॉन्फिडेंस में उतने बैकफुट पे नहीं रहेगा. होंगे? क्या लगता है आपको? जी, वेस्ट इंडीज के बारे में अनफॉर्चुनेट चीज जो है, दुर्भाग्य ये है वेस्ट इंडीज के फैंस का और उनके समर्थकों का, और मैं उनका समर्थक हूँ. और आपको पता है कि मैं उनका समर्थक आज से नहीं हूँ, मैं बहुत सालों से उनका समर्थक हूँ, बिकॉज मैं ब्रायन लारा का आज भी बहुत बड़ा कदरदान हूँ. वेस्ट इंडीज के बारे में एक चीज जो नहीं बदली है, और अब मेरे ख्याल से 25 या 20 साल हो गए, वो ये है कि कौन सी वेस्ट इंडीज टीम उस दिन उतरेगी. क्या वो विध्वंसक वेस्ट इंडीज टीम होगी, या वो एक केले के छिलका होगी जिसके ऊपर वो खुद ही फिसल जाएगी, ये हमें नहीं पता होता. तो वेस्ट इंडीज, I mean, they are a capricious team, and they are absolutely unpredictable, and they are true to the DNA of the sport itself. But truth be told, अगर हम सच्चाई में व्यक्त करें अपने भाव को, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वेस्ट इंडीज के पास निराशा से ज्यादा उम्मीद रखने का एक मौका होगा, क्योंकि वो अपनी फेमिलियर कंडीशंस में खेल रहे हैं. और उनके पास कम से कम 4 या 5, अगर दिग्गज ना कह सकें तो अनुभवी और बड़े ही रचनात्मक खिलाड़ी हैं, जो सिंगल हैंडेडली गेम को पलट सकते हैं. वो निकलस पूरन है, वो अकील हुसैन है, वो अल्जारी जोसेफ हैं, काइल मेयर्स हैं, और आई डोंट नो जॉनसन चार्ल्स को पिक करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जॉनसन चार्ल्स डेफिनेटली T20 फॉर्मेट के लिए तो बने हैं. उनको ओडीआईज में डालना वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, मेरे ख्याल से, अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम जस्ट अ observer and I'm just a cricket journalist with a penchant for West Indies cricket. Um, I don't know whether making him play in the ODI World Cup qualifiers was the right move or not. बट ये 4-5 खिलाड़ी तो उनके पास हैं, और जिस हिसाब से शे होप ने अपनी 6 हिटिंग पे कार्य करा है इस साल, उनका ओडीआई की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा डाइवर्जेंट मैं हो रहा हूँ, डाइग्रेस कर रहा हूँ, बेग योर पार्डन. उनका स्ट्राइक रेट 96 है इस साल. ये वही शे होप है जिनके बारे में लोग कसीदे लिखने लगते हैं, उनको उनके बारे में क्रिटिकल व्यूज देते हुए कि यार आपका स्ट्राइक रेट स्लो है, आपका स्ट्राइक रेट स्लो है. शे होप ने, आपको याद होगा, T20 सीरीज अगेंस्ट इंडिया, विच वॉज अ सेकेंड स्ट्रिंग टीम बिफोर दिस वर्ल्ड कप, उन्होंने हमें शिकस्त दी है. T20 सीरीज हराया है उन्होंने भारत को. और भले ही वो उस टीम में बुमराह नहीं थे, रोहित नहीं थे, और आप नहीं थे, मतलब विराट कोहली नहीं थे, लेकिन वो इंडिया को हराया है उन्होंने. तो बिल्कुल। शे होप भी अगर उस टीम में आ जाए, and I'm not being biased towards him. He's one of my favorite batsmen, and I will always and always support Shea Hope and KL Rahul, two of my favorite batsmen at this point in time. वेस्ट इंडीज टीम एक करारी हार दे सकती है किसी भी टीम को, लेकिन अगेन जो बेसिक्स है उनके बड़े वीक है. दे बोल फार टू मेनी एक्स्ट्रास. दे आर पथेटिक इज द वर्ड इन दैट डिपार्टमेंट. अगर मैं उनकी सराहना कर रहा हूँ, उनकी तारीफ कर रहा हूँ, तो मैं उनकी जो वीकनेसेस हैं उन पे मैं जरूर थोड़ा सा रोशनी डालूंगा, और ये सबसे बड़ी वीकनेस है.
डॉट बॉल एक्यूमुलेशन वेस्ट इंडीज का आई थिंक टॉप 2 टीम्स में आते हैं वो डॉट बॉल एक्यूमुलेशन के। आप टॉप 3 निकालिए T20 फॉर्मेट के विराट, तो आपको पता चलेगा। और मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहता हूँ कि मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ आशीष को कभी कभी विराट एड्रेस कर देता हूँ, बिकॉज फॉर मी इज ऑलवेज रिसेंबल्ड इन सम वे विराट कोहली, एंड ही इज नॉट जस्ट अ डाई हार्ट फैन ऑफ विराट कोहली। ये विराट कोहली के जीवन से बड़े प्रेरित होते हैं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, वेस्ट इंडीज को अपनी वीकनेसेस पे काम करना पड़ेगा। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं T20 में, उनके पास अगर एक अजारी जोसेफ हैं, उसके जैसे अगर उनके पास 2 और फास्ट बॉलर्स आ जाएं। यस, रोमारियो शेपर्ड इज आल्सो अ वेरी कॉन्फिडेंट कैंपेनर इन द T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट, बट जैसे ओडियन स्मिथ हैं, तो ये 50-50 प्लेयर्स हैं यार। ये बैट पे आ गई बॉल तो 350 का भी स्ट्राइक रेट मार सकते हैं। 8 बॉल पे वो 40 रन बना सकते हैं, ऐसी कुवत रखते हैं वो करने का। लेकिन वो कब होगा कब नहीं होगा, यू नीड अ लॉट लॉट मोर स्टफ। ओबेड मैकॉय, जिन्होंने, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, भारत के खिलाफ उन्होंने आई थिंक T20 फॉर्मेट में 5 विकेट लिए थे, 6 विकेट लिए थे। वो बहुत धुरंधर बॉलर हैं। लेकिन ऑल ऑफ दीज बॉलर्स समटाइम्स दे गेट फिगर्ड आउट वेरी इजिली बाय देयर ओपोनेंट्स। सो जैसे अभी मैंने देखा था ओबिड मकोय को, तिलक वर्मा जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन ऑफ कोर्स काबिलियत है, गोज विदाउट सेइंग, वो भुर्ता बना रहे थे उनका जो T20 सीरीज थी। Alzari Joseph was far too reliant on the short pitch delivery, and he was being taken to pieces anywhere from the fine leg to the square leg region. It did not become much of a challenge. तो ये सारी weaknesses हैं, उनको थोड़ा काम करना पड़ेगा। Strike rotation, running between the wickets. Shea Hope and Pooran are the fastest running runners between the wickets. और कौन से लोग हैं, कौन करेगा? रॉस्टन चेस को मैं T20 फॉर्मेट में नहीं देखता हूँ, वो ODI के अच्छे खिलाड़ी हैं। अनुभव है, अगेन इफ यू टॉक अबाउट हिज नंबर्स, तो ओडीआईज में भी उनके उतने कुछ खास नंबर्स नहीं है। रॉस्टन चेज, वो बेहतरीन सेंचुरी बनाई थी जमैका में, भले ही रेन असिस्टेड मैच था। आपको याद होगा विराट कोहली खुद उस टाइम टीम में थे, धोनी भी आई थिंक ही वाज कीपिंग। जमैका में आई थिंक शतक मारा था और मैच ड्रॉ करा दिया था। तो रोशन चेज को तो इतने मौके मिले, तो क्या रोशन चेज अपने आप को पूरी तरह से निखार पाए? उनको T20 फॉर्मेट में खिलाया गया, उनको वर्ल्ड कप लेके गए थे जब दुबई में हुआ था, उतने मैचेस भी उन्होंने उसमें नहीं खेले फॉर सम रीजन। हेटमायर एक बहुत बड़े प्लेयर बन सकते थे, लेकिन हेटमायर भी 10 में से 7, 10 में से 7.5 जब फॉर्म में होते हैं। 10 में से 9 वाले प्लेयर चाहिए, 10 में से 9.5 वाले प्लेयर चाहिए अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है। तो सॉरी फॉर द लॉन्ग आंसर। क्या, कोई बात नहीं यार। सवाल कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम लेना पड़ता है, पर और ऑडियंस के लिए भी एक अच्छी चीज रही कि उन्हें एक्चुअली में जानने को मिलेगा कि वेस्ट इंडीज के कोर रीजंस क्या हैं जिससे कि वो मतलब 50 ओवर में वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। और यहाँ उनको एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज दे आर द होस्ट नाउ। तो एक वो अलग से कंधों पे बोझ आ जाता है कि हाँ हमारे ऊपर अब की बार प्रेशर थोड़ा सा रहेगा कि हम वेस्ट जितना इंडीज एंड अमेरिका jointly are hosting this, क्या। the North America and West Indies, yeah. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो आप कहाँ देखते हो वेस्ट इंडीज को इस वर्ल्ड कप में? आपको क्या लगता है कहाँ तक जा पाएंगे वो? एटलीस्ट सेमीफाइनल्स तो पहुंचना चाहिए उनको। एंड अदर 3 कंट्रीज आपको क्या लगता है कौन होंगे इस बार? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, and I hope the Proteas, because I really admire the Proteas. I want India to lift the title in the West Indies. मजा अलग होगा, not only because राहुल द्रविड़ 2007 में थे उस टीम में, उसके कप्तान थे जब हमें धाराशायी कर दिया गया, और ऑफ कोर्स जज्बाती फैंस ने टीवी तोड़ दिए, उनके घर पे धमकियां दी गई। सारे दिग्गज खिलाड़ी, सचिन, धोनी, सबके घर पे धमकियां दी गई कि हम आपका घर कालिक से पोत देंगे। यार जब वो आपको जिताते हैं तब तब आप खुश रहो ना। अगर गलत खेले तो आप इतना ज्यादा आप एग्रेसिव हो जाओगे। ये जिंदगी अग्रेशन का नाम नहीं है यार, जिंदगी यू हैव टू, पूरी जो सृष्टि है ना वो एक बैलेंस पे टिकी है। बिल्कुल। यू हैव टू बी, यू कांट जस्ट गो ओवरबोर्ड यार। तो मैं बहुत खुश होऊंगा राहुल द्रविड़ के लिए, मैं बहुत खुश होऊंगा जसप्रीत बुमराह के लिए। मैं चाहता हूँ कि रोहित शर्मा खेलें ये T20 वर्ल्ड कप। दिस शुड बी हिज फैन सॉन्ग वर्ल्ड कप, एंड ऑनेस्टली नाउ आफ्टर दिस वर्ल्ड कप ही शुड रियली मेक टाइम फॉर द अदर जनरेशन टू टेक ऑन। बट मुझे लगता नहीं रोहित खेलेंगे, पता नहीं क्या होगा। विराट खेलते तो बात अलग होता, उस इंसान की तो फिटनेस तो नेक्स्ट लेवल पे ही है उनकी, तो मतलब वो तो फिटनेस की, मतलब क्या बोलूं मैं, ही ब्लेज्ड द ट्रेल फॉर द अदर्स टू फॉलो। बट केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, और खासकर मैं अभी सूर्य कुमार यादव पे एक स्ट्रेस पॉइंट देना चाहूंगा
कि ये जो च्युइंगम चबाना और ये जो एक पेनैश और कूलनेस वाला जो एटीट्यूड है, कल का अगर आपने मैच में उनका डिसमिसल देखा होगा, सो यू नो व्हेन ही गेट्स गोइंग ही इज द बेस्ट बैट्समैन टू वॉच। आपका ध्यान कहीं और जा ही नहीं सकता। बिल्कुल बट यार कुछ तो धीरज धरना जरूरी है ना, 4-5 बॉल। He is not AB de Villiers. It was very very unfair to compare him to AB de Villiers. But my point on Surya is that यार आप कप्तान हो इस टाइम पे, और if all goes well you will be the captain of the T20 World Cup in the Caribbean, जो कि आशीष अब सिर्फ आधे साल दूर है। बिल्कुल। और आपको पता है कि वक्त तो भागता रहता है, वो तो फॉर्मूला 1 कार की स्पीड पे भागता है, फिर हमें याद, अरे यार ये साल खत्म हो गया। हाँ तो हाँ। मैं सूर्य कुमार यादव से विनती करता हूँ, मैं उनके सामने पॉइंट रखता हूँ, आपका पॉइंट रखता हूँ, अपना पॉइंट रखता हूँ। मेरे घर में मेरे चाचा हैं, बहुत बड़े फैन है सूर्या के, हमारा संयुक्त परिवार है। हिज नेम इज मिस्टर संदीप त्यागी, इज अ ह्यूज फैन ऑफ सूर्या। तो मेरा उनसे भी ये होता है कि यार आईपीएल एक अलग चीज है, ये एक अलग, ये कर्म युद्ध है, ये विश्व युद्ध नहीं है, कर्म युद्ध है। तो हम्म। आपको थोड़ा धीरज धरना पड़ेगा। वो या तो आप सहवाग हो, who by the way had an amazing grounded game. His shots along the ground were amazing, and he या was a masterful timer of the ball. Surya is also, Surya's most of his strokes are in the air ना, तो उसमें रिस्क है। बिल्कुल उनके लिए तो फील्ड सेट की जाती है, आपको तो पता ही है। स्क्वायर लेग हो जाता है, मिड ऑन पीछे चला जाता है, फाइन लेग अप इन द सर्कल कभी कभी हो जाता है शॉर्ट पिच बॉल में, फिर कभी कभी पीछे भेज देते हैं। तो उनका जो when he, his shots are, some of his shots are ridiculous. How does he even play those shots and get away with the six? He's just brilliant. But उनको अब he has to lead by an example. आपको कामनेस दिखानी पड़ेगी। निकलस पूरन से वो एक चीज सीख सकते हैं। निकलस पूरन ने अपने गेम पे वर्क किया, ओडीआई फॉर्मेट में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में उन्होंने नेपाल के खिलाफ शतक जड़ा। उन्होंने एक और शतक जड़ा था, मैं भूल रहा हूँ किस टीम के खिलाफ। उन्होंने शे होप के ऊपर पूरा प्रेशर नहीं आने दिया। बिल्कुल उन्होंने, वो अग्रेसिव भी खेलते रहे, वो स्ट्राइक भी रोटेट करते रहे, वो वंस इंटू टूस करते रहे। तो सूर्य कुमार यादव को दिक्कत क्या है, वंस इंटू टूस कर लो ना, 2 इंटू 3 कर लो ना, हर बॉल पे चौका नहीं आया। आप अगर विकेट पे रहेंगे तो आपसे तो मैं अभी क्या बोलूं, आई कांट यूज दिस वर्ड, आपको देखे तो डरते हैं लोग, बॉलर्स डर जाएंगे अच्छे अच्छे। बिल्कुल। उन्होंने, जोफ्रा आर्चर ने उनको एक गेंद फेंकी थी, अहमदाबाद स्टेडियम में था, मैं भूल गया हूँ क्या फॉर्मेट था, ओडीआई था या T20 था। फर्स्ट बॉल ही हिट हिम फॉर 6, आर्चर। बिल्कुल विराट कोहली नहीं कर सकता ये काम ऑन हिज डे। हिटमैन कभी कभी कर सकता है, नॉट दैट कि मैं कोहली, कोहली इज अ लेजेंड ऑफ द गेम यार, ऐसा प्लेयर आएगा नहीं। सूर्या हम्म। कर सकता है। तो सूर्य कुमार यादव 50 में 100 मार सकते हैं वर्ल्ड कप के फाइनल में, T20 वर्ल्ड कप फाइनल में, बट उनको बिल्कुल रहना पड़ेगा मिडिल में। बिल्कुल। और राहुल जब और उन गेम, सब पे अकेला। मेरे जी। हिसाब से तो गेम अवेयरनेस एक बड़ी चीज है। मतलब छक्का मारना इज नॉट अ बिग डील। अगर सिचुएशन वेल सेट। डिमांड्स के आप छक्का मारो, तो आप छक्के की तरफ जाओ। इफ सिचुएशन इज सेइंग कि भाई आप चौके निकाल या सिंगल डबल निकाल के भी गेम को टिल द एंड लेके जा सकते हो, और एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल। विन मैटर्स ओनली। आपको जीतना मैटर करता है, छक्के या कितने चौके मारे वो मैटर नहीं करता। और इसीलिए आई गेस विराट कोहली का नाम, आई मीन, लेजेंड में आता है, क्योंकि भाई सुनहरे अक्षरों में हमेशा लिखा जाएगा। बिल्कुल गेम अवेयरनेस उनकी इतनी तगड़ी है कि यार भाई अगर उन्होंने फील्डिंग सेट उनके शॉट के हिसाब से कर दिया, तो वो ग्राउंडेड शॉट मार के डबल ट्रिपल कन्वर्ट करके उन पर प्रेशर डालते हैं। और जब फील्डिंग चेंज होती है देन ही अटैक अगेन। तो मतलब ऐसी ही सोच अगर सारे प्लेयर्स में हो जाए, तो हर टीम में कंपटीशन इतना जबरदस्त हो जाएगा कि आप, मतलब फैंस के लिए तो गजब ही चीज हो जाएगी वो। बट वही चीज है, महासंग्राम, क्रिकेट का महासंग्राम हो जाएगा, महासंग्राम। कुरुक्षेत्र हो जाएगा। हाँ मतलब सोचो आपके कोई प्लेयर भी मतलब सिक्स की तरफ मारने की तरफ नहीं जा रहा है, और सब अपने दिमाग से खेल रहे हैं। एंड देन उसके बाद स्टार्ट हो रहा है कि भाई कैसे खेले कैसे खेले। तो वो, बट वही है कि पेशेंस लेवल T20 ने थोड़े खत्म कर दिए हैं। एवरीवन गोज फॉर सिक्स ओनली। तो नहीं, बस हर्षा बोगले साहब ने बोला था कि T20 इज द नेसेसरी इविल, बट इट इज एन इविल। Perhaps, I mean, he was only praising T20s before he's misunderstood any further. Unfortunately, Harsha Bhogle ji has also been misunderstood by our own country, which he has served such selfishly and so beautifully for all these years. लेकिन मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि हम में काबिलियत ही नहीं, हम में तो यार तजुर्बा भी है, हम में सब कुछ है भैया ये वर्ल्ड कप जीतने का। बिल्कुल आप, जसप्रीत बुमराह अकेले 2 बैट्समैन के बराबर है, 2 बैट्समैन को अकेला आउट कर सकता है। फर्ज करो शे होप खेल रहे हो T20 वर्ल्ड कप, हमारा मैच हो वेस्ट इंडीज के साथ, एक ओवर में होप और पूरन को अकेले निकाल सकता है वो। उनके बिल्कुल बिना तो टीम तो अधूरी है। ब्रैंडन किंग और वो कितना कर लेंगे। तजुर्बा नहीं भी हो, काबिलियत ब्रैंडन किंग में भी है, लेकिन होप तो होप है ना उनकी टीम को, उम्मीद है बिल्कुल वो तो उनकी बिल्कुल। टीम। तो ये है। बाकी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको वेस्ट इंडीज के क्या चांस लग रहे हैं?
यार अभी कुछ कह नहीं सकते, डाइसी सिचुएशन है, बट हाँ, जैसा आपने कहा, एटलीस्ट मैं भी चाहूंगा कि वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल तक जाए। उनकी कंट्री में, उनकी कंडीशंस में मैच है, तो उनके लोकल क्राउड के लिए भी एक वो रहता है कि भाई हमारी खुद की टीम इतना आगे तक जाए। तो यस, मैं प्रे करूंगा वेस्ट इंडीज के लिए वो कि एटलीस्ट सेमीफाइनल तो खेलें, जिससे कि उनकी क्रिकेट आगे बढ़े और वो नेक्स्ट 50 और वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई किए, क्योंकि एक मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीम्स वेस्ट इंडीज। मतलब मेरे लिए एक वो निराशाजनक चीज थी कि भाई वेस्ट इंडीज 50 और वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा है, जो कि इंडिया में इतने पॉपुलर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने पॉपुलर है। तो कहीं ना कहीं वो एक सेटबैक था। तो बट कोई नहीं, अब वही है कि आप पुरानी सिचुएशन से आगे बढ़ के ही सीखते हो चीजों को। तो वही है कि अब ये वर्ल्ड कप उनके लिए एक अच्छी चीज हो रही है कि वेस्ट इंडीज में हो रहा है। प्लस आगे के लिए वो यहीं से अपना रोड मैप बना सकते हैं। और फ्यूचर में मतलब कभी ऐसा ना हो कि वो किसी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ना करें, तो इस ये भी उनके ऊपर एक प्रेशर रहेगा खेलते हुए। और मैं चाहूंगा कि वो हर वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करें और हर वर्ल्ड कप में एटलीस्ट सेमीफाइनल पहुंचे। सो मेरी तो बेस्ट विशेष वेस्ट इंडीज को है ही। बाकी जॉस बटलर की टीम भी है बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप में, और अभी कुछ ही घंटों में तो उनका अंतर्राष्ट्रीय पहला अंतर्राष्ट्रीय होने वाला है। यार, जिस तरीके से उन्होंने 50 ओवर वर्ल्ड कप खेला है, तो अभी तो वो चर्चा में थोड़े कम ही रहने वाले हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर वर्ल्ड कप से चर्चा में कम था। तो बट यू नेवर नो कि भाई इंग्लैंड कोई कमजोर टीम नहीं है। वो भी ऑस्ट्रेलिया की तरह कहीं से भी कमबैक कर सकते हैं। और जिस तरीके की उनके 9 नंबर तक या 10 नंबर तक भी ऑलराउंडर्स हैं टीम में, कभी भी पासा पलट सकता है। तो नहीं, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। और क्योंकि वेस्ट इंडीज की चर्चा हो रही है तो मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। अभी हाल फिलहाल तो नहीं डेफिनेटली, लेकिन वर्ल्ड कप के पहले एक डिसाइसिव मैच था जिसमें अल्जारी जोसेफ ने छक्का लगाया था अंडर प्रेशर। एंड आई थिंक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली दूसरे एंड पे अकील हुसैन थे। सो अकील हुसैन had actually, if I remember correctly, he was holding on to an end, and Alzari Joseph hit a six, and it was against a medium pacer of India. I'm forgetting his name. उससे थोड़े से ना शैकल्स खुल गए और फिर अल्टीमेटली वेस्ट इंडीज वो मैच जीत गई थी। ओके। तो अब मैं पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ कि नंबर 8 या नंबर 9 तक तो वेस्ट इंडीज की भी बैटिंग है। दिस इज अ पॉइंट विच इंडिया हैज टू, you know, they have to draw a lesson, actually, truth be told, from the West Indies book. बिकॉज वेस्ट इंडीज में 1 to 9 बैट करते हैं, उनकी भी डेप्थ है। ये डेप्थ बिल्कुल तब है जब आप रोमारियो शेपर्ड नंबर 7 पे आते हैं। अगर रोस्टन चेस T20 खेलने लग जाए वापस, और अच्छे अच्छे तरीके से खेलें, और जेसन होल्डर वापस आ जाए। हालांकि मैं चाहता नहीं कि जेसन होल्डर T20 उसमें आए, बल्कि आई एम बीइंग वेरी क्रिटिकल ऑन जेसन होल्डर एंड आई कुडंट केयर एनी लेस बिकॉज आई एम अ ट्रू सपोर्टर ऑफ वेस्ट इंडीज. If there is a criticism, I will never refrain from saying that. For bowling the most regrettable super over perhaps in the history of super overs in ODI format, when he was carved by Logan Van Beek in that strange match. I mean, I'm sure that such a wonderful human being that Jason Holder is, the former captain, but he really has to work on his bowling. So I hope that the West Indies selectors, who are very courageous and very innovative in their own special ways, they would have worked out somebody who can replace Jason Holder in that role. Because even as a batsman, Jason Holder has not been true to his potential, and he has phenomenal potential. He himself knows. I mean, we're talking about somebody who's hit a double century as his highest individual test score. But has Jason Holder, for instance, been able to transform that test match winning experience into the white ball formats as a batsman? I don't think so. He's never even hit a century in ODI cricket. His highest score remains 99 or 98. If I remember correctly, it's 99. So, in the current scheme of things, West Indies need somebody like a Jason Holder, a new Jason Holder. They need to find can Alzari Joseph get the guidance? I've always felt that Alzari Joseph should get the guidance to be a batsman also. But again, his main weapon is his good fast bowling. He hits the deck hard. He does all of that. You have Obed McCoy, as we spoke. So West Indies also can have a very fierce side. And again, it's very unfortunate that Andre Russell had last time, and I wanted to actually get your thoughts on this. एंड्रे रसल had said कि मैं अवेलेबल हूँ T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, लेकिन उनको फिर से नजरअंदाज कर दिया गया, जो कि सही चीज नहीं थी, क्योंकि एंड्रे रसल तो बहुत डेंजरस प्लेयर हैं यार। और एंड्रे रसल और कायरन पोलार्ड ने, जो यूएई में जो वर्ल्ड कप हुआ था,
उस गेम में उन्होंने अच्छी बैटिंग करी थी एक दो गेम्स में, और एंड्रे रसल के फिटनेस इश्यूज रहे, उसके बाद भी यार वो धुरंधर प्लेयर है, आईपीएल के योद्धा हैं वो तो बहुत बड़े। हाँ, और वो 2016 में आपने बात करी थी कि उन्होंने इंडिया को हराया यहाँ पे सेमीफाइनल्स में, वानखेड़े में मैच था जिसमें लेंडल सिमंस ने एक मिराक्युलस पारी खेली थी। तो जो रसल ने जो मारे थे उस मैच में, मतलब भैया शांत कुछ कर भी कर दिया सकते था। हो। जो पैट कमिंस ने एक्चुअली बात बोली थी कि मतलब 1.23 लैक्स पीपल को साइलेंट करने का अलग ही मजा एक होगा, तो वही चीज हम्म। एक्चुअली एंड्रे रसल ने बिना बोले कर दी थी, तो वो ज्यादा शॉकिंग था इंडिया के लिए। और मतलब एवरीवन जडेजा को एक्सपेक्ट, मारा था, बहुत लंबा छक्का मारा था, पता नहीं 10th रो में चली गई थी वानखेड़े के। आई पता नहीं यार डोंट कहाँ गई रिमेम्बर। थी, मतलब मेरे को नहीं लगता बॉल मिली होगी, जिस तरीके से हर बॉल पे वो नई बॉल ही आ रही थी मेरे हिसाब से। तो उस मैच में इंडिया वालों का ध्यान ही नहीं था कि बॉल कहाँ जा रही है, उनका बस स्कोर कार्ड पे ही ध्यान था कि भाई गया मैच। तो उसमें भी विराट कोहली ने टॉप स्कोर किया था शायद, यार वो या तो अजिंक्य मतलब रहाणे। विराट, बिल्कुल वो अजिंक्य तो रहाणे भी थे उस मैच में सेमीफाइनल में। नॉट रिमेम्बर करेक्टली, बट यस, विराट कोहली का बहुत अच्छा टाइम चल रहा था उस टाइम पे, मतलब बेस्ट क्रिकेट। अभी भी वो खेल रहे हैं, बट वो एक जो पीक टाइम होता है वो उनका चल रहा था, बट वेस्ट इंडीज ने वो सब शांत कर दिया था। तो मेरे को लग रहा है कि अब की बार वेस्ट इंडीज कुछ ऐसा ही करने वाली है इस वर्ल्ड कप में। एंड बट बट हाँ जी, बताइए, बोलिए। बट आप सही कह रहे हैं, उम्मीद मुझे भी है। लेकिन वही है कि यार उनका सिलेक्शन का पता नहीं, उनको तो एक किताब लिख देनी चाहिए, वेस्ट इंडीज थ्योरी ऑफ स्ट्रेंज सिलेक्शंस। एविन लुइस जो कि अपनी राह पे थे दूसरे क्रिस गेल बनने के लिए, अब चलो क्रिस गेल तो यार एक ही बन सकता है, दूसरा गेल तो आ नहीं सकता दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। पर एविन लुइस उस राह पे थे कि एविन लुइस बन रहे थे, और एविन लुइस ने इतने लंबे लंबे छक्के मारे हैं इंटरनेशनल गेम्स में, हमारे खिलाफ मारे हैं, हमारे भारत के खिलाफ, कि दूसरे एंड से सिर्फ वो सराहना करते रहते थे गेल उनकी। पर आज वो गायब है, ही इज नोवेयर इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। तो कैसे ये प्लेयर्स आउट ऑफ आपकी साइड चले आते हैं, आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड। और जो लास्ट उनका वर्ल्ड कप अपीयरेंस था, जिसमें मुझे आज भी याद है वो एसजी वाले बैट से खेल रहे थे, विच इज एक्चुअली नॉट द बैट ही यूजुअली प्लेस फ्रॉम। ही वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग स्पेशल यार, ही वॉज कॉट इन द डीप। सो उनके आउट ऑफ फॉर्म, और अगर वो ना पिक किए जाएं तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा धक्का होगा वेस्ट इंडीज के लिए। एविन लुइस कुड हैव बीन, एंड एक्चुअली उन्होंने 2 शतक मारे T20s में। केएल बिल्कुल राहुल ने एक बड़ी धुरंधर पारी खेली थी, आपको याद होगा 2017 की बात है, 2016 की बात है, 2016-17 सीजन था, मुझे आज भी याद है। वो वेस्ट इंडीज में मैच नहीं था, वो अमेरिका में मैच था। वेस्ट इंडीज जीत गई थी वो मैच, केएल राहुल ने शतक मारा था और एविन लुइस ने शतक मारा था। तो एविन लुइस ने मतलब बड़ी उनमें पराक्रम है बैटिंग का, गायब है वो आज की डेट में। तो उनकी एब्सेंस में काइल मेयर्स को स्टेप अप होना पड़ेगा, बहुत ही काबिल ऑलराउंडर है। बट अगेन काइल मेयर्स हैज अ प्रॉब्लम ऑफ जस्ट सिंपली गिफ्टिंग अवे हिज विकेट्स, and that is not the way to play. Kyle Mayers is a brilliant player. He is a mercurial talent जिसको कहा जाए, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने वो ऐतिहासिक पारी खेली थी जो उन्होंने अनबीटन दोहरा शतक मारा था बांग्लादेश की सरजमीन पे, and that was a great innings. But I don't know. I mean, if they want to pick Raheem Cornwall in the World Cup, please pick Cornwall. Amazing spinner, wicket-taking spinner, dangerous batsman. But वही है कि देखिए वेस्ट इंडीज मरून जर्सी पहन करके एक यूनिट की तरह एकजुट होकर के जीतना बहुत बड़ी बात होगी। कर लें, अच्छा है, उनके उनके देश के लिए, उनके क्रिकेट के लिए अच्छा है। बाकी आपके हमारे पास जो इंडियन क्रिकेट टीम है, हम तो खुश है उनके लिए, वो तो अच्छा कर रहे हैं, इतने नए नए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो अपने क्रिकेट फैंस को बोलना चाहूंगा कि ये आज का डिस्कशन जो हमारा है इस सवाल के साथ खत्म होता है। और जैसा कि हमने बोला कि हम प्रे करेंगे कि वेस्ट इंडीज अपना बेस्ट क्रिकेट इसमें दिखाए, और अब की बार तीसरा वर्ल्ड कप भी वो उठा लें। बट उतना ही हम अब सब, की बार वेस्ट इंडीज की सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या होता है यार, इंडिया को भी हम उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना वेस्ट इंडीज को कर रहे हैं। बट देखो वेस्ट इंडीज को थोड़ा मैं आपकी बात ज्यादा सपोर्ट करूंगा यार, कि वो मतलब काफी टाइम से थोड़ा लो लो फील कर रहे हैं, तो एक वो वर्ल्ड कप उनकी लाइफ में एक अलग ही उत्साह लेकर आएगा, और उनकी कंट्री के लिए, उनकी टीम के लिए एक वो अलग अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा इफ दे लिव द वर्ल्ड कप। सो आई मीन, Right. And before you wrap up, just I'll sum this up inside 60 seconds. Spare a thought, dear West Indian cricketers, for the feelings, emotions, angst, anxieties, and state of mind of legends like Sir Sobers.
Mr. Wes Hall, Sir Viv, the Prince of Trinidad, Brian Charles Dara. And why just only these guys? These legends, I beg your pardon. Shivnarayan Chandrapal, Ramnaresh Sarwan, the universe boss Chris Gale, Carlos Brathwaite. Do you remember these names? Play Yes, for I their do. pride. Play for the pride of one entity called West Indies. It is not about, and this is a message to the West Indies fans. It is a kind request to the West Indies fans. Stop thinking of Trinidad versus Barbados, Jamaica versus Guyana. You are one West Indies. The beauty of the world is, and I'm not being emotional here and I'm not trying to wax lyrical, the beauty of the game is when you come together as one. When Indian cricket team plays or when Australia play, they don't play because Melbourne wants to prove to Sydney that I'm better, or Perth wants to prove to Brisbane that I'm better, or Bumrah, who's born in Gujarat, wants to prove to Sachin's Maharashtra that I'm better, or Rohit, who's the hitman from Bombay, wants to prove to Virat of Delhi that we play as one. And I mean, honestly, you guys, you are a bastion of excellence. आपसे तो लोग थर थर कांपते थे यार, तो आप अपने उन उन गुरु द्रोणाचार्यों के लिए खेलो और जीतो अपनी सरजमी पे। आपको तो मौका दिया गया है और आप कर सकते हैं वेस्ट इंडीज, बिल्कुल। पर हमें मत हराना, इंडिया आप जीत जाना। देखते हैं यार, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो ये रहेंगी कि इंडिया और वेस्ट इंडीज फाइनल खेले और दोनों कंट्रीज को प्राउड फील कराएं, एंड रिजल्ट जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट। अमेजिंग, इंडिया वेस्ट इंडीज फाइनल T20 वर्ल्ड कप, जीसस क्राइस्ट, वाओ। And at the end of the cricket will win, whether India or West Indies, but दोनों ही कंट्री जीतेंगे, हमें उतनी ही खुशी होगी। सो लेट्स सी के ये वर्ल्ड कप कहाँ जाता है, और उससे पहले हमारे पास वर्ल्ड कप भी है, सॉरी IPL भी है, तो देखते हैं। तो ठीक तो कहा आपने, वर्ल्ड कप ही है वो, आज के जमाने का वर्ल्ड कप है वो। चलो, गलती से T20 लीग का वर्ल्ड कप है सच वो। ऐसे ही निकलता है गलती से। चलो। वाह मोदी जी, वाह वाह मोदी जी। और मैं ललित जी की बात कर रहा हूँ। हेलो ललित जी, हाय। So thank you so much, Dave, for coming over my channel और प्लेजर, discussing वेस्ट इंडीज क्रिकेट, एंड लेट्स होप फॉर प्लेजर। द बेस्ट। बाय बाय दोस्त, फिर थैंक मिलते हैं, जल्द मिलेंगे। थैंक यू, सी यू टेक केयर। सून ऑडियंस, सी यू सून। थैंक यू आशीष, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।